हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो बैलों की कथा का क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? आंसर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चल सके, कोई बीमार पशु तो नहीं है इसका पता लगाया जा सके, समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके, पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं आदि जानकारी के लिए। सेकंड क्वेश्चन, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? आंसर, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ गया हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था। दूसरा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपनों से बिछड़ने के दुख का ज्ञान था। तीसरा, छोटी बच्ची माँ के मरने को अपना दुर्भाग्य मानती थी। वह हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण अपने जैसा ही अभागा समझती थी। चौथा, छोटी बच्ची छल प्रपंच से अभी दूर थी, उसका निश्चल मन हीरा मोती पर अत्याचार देख द्रवित हो गया और प्रेम उमड़ आया। थर्ड क्वेश्चन, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? आंसर, कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सच्ची मित्रता, मुसीबत के समय हीरा मोती एक दूसरे का साथ देकर सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक के मुसीबत में होने पर दूसरा साथ नहीं छोड़ता है। मिलजुल कर रहने की भावना, हीरा मोती बलशाली सांड को हराकर एकता में शक्ति की कहावत चरितार्थ करते हैं। निस्वार्थ परोपकार की भावना, हीरा और मोती कांजी हाउस की दीवार गिराकर अधमरे जानवरों को भगाकर निस्वार्थ परोपकार करते हैं। ऐसा करते हुए वे स्वयं बंधन में पड़े रह जाते हैं। नारी जाति का सम्मान, हीरा और मोती नारी का सम्मान करते हैं। वे छोटी बच्ची को सताने वाली उसकी सौतेली माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। स्वतंत्रता प्रियता, हीरा और मोती गया के घर, कांजी हाउस तथा बधिक के हाथों में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और इसमें अंततः सफल होते हैं। धर्मपरायणता, हीरा मोती गया द्वारा पीटे जाने पर उसकी जान नहीं लेते। हीरा से मोती कहता है कि मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तब हीरा कहता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? आंसर, गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, पर प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण के कारण लेखक ने उसके सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। फिफ्थ क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? आंसर, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। जैसे हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर या सूंघकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। हल में जोते जाते समय दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार अपनी ओर ही रहे। गया द्वारा हीरा की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर भागा, जिससे हल, जोत, जुआ सब टूट गए। सांड द्वारा एक पर आक्रमण करते ही दूसरा सांड के पेट में सींग घुसेड़ देता था।
इस प्रकार दोनों की जान बची तथा सांड को भी हारना पड़ा। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार गिराने की कोशिश करने के कारण हीरा को मोटी रस्सियों में बांध दिया गया। मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ वह भी भाग सकता था, पर वह हीरा का साथ देने के लिए वहीं रुका रहा। 6th क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। आंसर, हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थीं। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है, वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है, वह स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता का पक्षधर है। 7th क्वेश्चन, किसान जीवन जीने वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? आंसर, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ ही रहे हैं। मनुष्य ने कभी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाला तो कभी आर्थिक लाभ के लिए। किसान जीवन में किसान हल चलाने, बोझा ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। पशु भी अपने चारे के लिए मानव जाति पर निर्भर रहते हैं। कहानी में झूड़ी अपने बैलों से प्यार करता है तथा उनके खाने पीने का ध्यान रखता है, तभी वे हर मुसीबत पर विजय पाते हुए प्रेम न करने वाले गया के घर से भागकर पुनः झूड़ी के पास आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। आंसर, मोती के उस कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। पहला, मोती स्वभाव से उग्र जरूर है पर दयालु भी है। दूसरा, मोती का स्वभाव परोपकारी है, वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। तीसरा, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, वह कांजी हाउस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। आंसर, हीरा और मोती गहरे मित्र थे, वे एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे। उनके पास अवश्य कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता था। मनुष्य स्वयं को प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास यह शक्ति नहीं है कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। आशय स्पष्ट कीजिए। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। आंसर, गया के घर हीरा मोती को काम तो बहुत करना पड़ता था, पर उन्हें खाने में सूखा भूसा ही दिया जाता था। बैलों पर यह अत्याचार देख उसी घर की छोटी सी लड़की रात में उनको एक एक रोटी दे जाती थी। यद्यपि इससे उनकी भूख कम नहीं होती थी, तथापि उस बच्ची का प्रेम और त्याग उनमें एक उत्साह तथा शक्ति का संचार कर देता था। उसी से उनका पेट भर जाता था। 10th क्वेश्चन, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। 11th क्वेश्चन, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना यानी कष्ट भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। आंसर, हीरा और मोती को गया के घर से लेकर कांजी हाउस तक
शोषण का शिकार होना पड़ता है। वे शोषण का अपने तरीके से विरोध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों पीटे जाते हैं तथा अंततः कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। इस पर हमारा विचार है कि शोषण का विरोध करके उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शोषण का विरोध करते हुए इतना दुख तो उठाना पड़ता ही है। शोषित रहकर घुट घुट कर जीने तथा हर सांस के लिए दूसरे पर आश्रित रहने से अच्छा उनका विरोध है। इससे शोषक अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता है। 12th क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? आंसर, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। ये दो बैल सच्चे भारतीय हैं, जिनमें से एक गांधी जी की अहिंसा का समर्थक है तो दूसरा उग्र स्वभाव वाला है। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। झूरी का घर स्वदेश का प्रतीक है, जहां आने के लिए दोनों व्याकुल रहते हैं। उन्हें इसके लिए अनेक बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा होती थी, उसी तरह इनको भी कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। वहाँ ये अपने साथियों को मुक्त कराते हैं। दोनों को मारने के लिए बधिक यानी वध करने वाले के हाथों बेच दिया जाता है, परंतु अंततः ये झूरी के घर अर्थात स्वदेश वापस आ ही जाते हैं। इस प्रकार निस्संदेह यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों, दो बैलों की कथा का क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।